नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। आज सुबह जिस समय देश कड़ाके की ठंड में ठिठुरन महसूस कर रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लिए हुए हैं, वो देश के तमाम आइकॉन्स के समाधियों पर गए। उन्होंने वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की, वहाँ पर उन्होंने पुष्प चढ़ाया और वहाँ पर उन्होंने जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की। वो न केवल अपने परिवार बल्कि जो देश के इसके पहले के और तमाम लोग हैं उनके समाधि स्थल पर भी गए। महात्मा गांधी से लेकर और अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अपने पिता राजीव गांधी, इसके अलावा जो है वो विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर भी गए। साथ ही साथ वो चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के भी समाधि स्थल पर गए और उन्होंने वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब एक बार फिर से श्रद्धांजलि का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। दरअसल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के कारण नहीं हो रहा है। अब इसके साथ एक विवाद के साथ ये वीडियो जो है वो जोड़ दिया गया है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को लेकर के हमलावर हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल भी उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जो कल की घटना थी, जो 25 दिसंबर को एक ट्वीट आया था जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था पूरे देश में, उस दिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर बता दिया गया था, ब्रिटिश हुकूमत का मुखबिर बता दिया गया था। तो इस ट्वीट को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जब सदैव अटल पहुंच करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो उस पर अटैकिंग मोड में आ गई। भारतीय जनता पार्टी अब ये लगातार मांग करने लगी कि राहुल गांधी जो है उस नेता को बाहर करें। दूसरा ये जो सवाल उठ रहा है, सवाल इस चीज़ का उठ रहा है कि जिस समय देश कड़ाके की ठिठुरन में है, जिस समय दिल्ली का जो है वो टेम्परेचर करीब 4 डिग्री तक पहुंच गया था, तो ऐसी सर्दी में भी राहुल गांधी जो है वो हाफ टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बात को लेकर के भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तो अब ठंड क्यों नहीं लगती ये तो बात की बात है। फिलहाल बात हम उस विवाद की कर लें जो विवाद कल से शुरू हुआ था और एक बार फिर से आज सुबह इस विवाद को हवा मिल गई। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गौरव पांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका एक ट्वीट आया था जिस ट्वीट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का मुखबिर बताया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नेली नरसंहार और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भीड़ को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो गौरव पांधी का ट्वीट है, हालांकि वो डिलीट हो चुका है, उसके हिसाब से जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है वो 1942 में आरएसएस के अन्य सभी सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत जोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया और ब्रिटिश मुखबिर के रूप में उन लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग की जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। नेली नरसंहार हो या बाबरी विध्वंस, वाजपेयी ने भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, पांधी की बात ये ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी लिखा है कि भाजपा नेता हमेशा से मोदी की तुलना जो है वो गांधी, पटेल या अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ करते रहते हैं, ना कि सावरकर, वाजपेयी या गोलवरकर जैसे नेताओं के साथ। इसका कारण ये है कि वो सच्चाई जानते हैं और इसी के चलते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ करते रहते हैं। ये जो वीडियो, अगर नेली नरसंहार, चूँकि बाबरी विध्वंस के बारे में हम सब जानते हैं, नेली नरसंहार के बारे में आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो 18 फरवरी 1983 की घटना है, असम की घटना है ये, जब इसमें महज 7 घंटे के भीतर करीब 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से इसमें 10,000 से ज़्यादा जानें गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा, आज़ादी के बाद एक समय को इसको जो है वो बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसको जाना जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहता। तो अब जब ये ट्वीट आता है तो उसके बाद और साथ में कल से ही इसको विरोध भाजपा ने शुरू कर दिया था। इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो है वो सामने आए, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की नेहरू और मनमोहन सिंह जी ने भी तारीफ़ की है, तो क्या वो गलत थे और गौरव पांधी सही हैं? क्या उन्होंने सवाल उठाया गौरव पांधी की जानकारी को लेकर के कि क्या जिस व्यक्ति की प्रशंसा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की और फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी की, तो क्या गौरव पांधी जो है इन नेताओं को गलत मानते हैं? साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इसको लेकर के इल्ज़ाम भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली द्वारा यानी गांधी परिवार को
टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि वो गांधी परिवार जो है वो पांधी जैसे लोगों को आगे करके, इनका उपयोग करके और भारत के जो आइकॉन्स हैं उनको बदनाम करने के लिए जानबूझ करके किया गया ये प्रयास है। तो वो उसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाया और गांधी परिवार को भी उन्होंने टारगेट किया कि इस तरीके की घटनाओं को गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके बढ़ावा देती है। हालांकि जो ये सारा मामला है, जो सारा विवाद है, उसको लेकर के तमाम तरीके की जो चीज़ें सामने आई थी, इसके बाद अब आज सुबह जब राहुल गांधी खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंच गए, तो वहाँ पर जब उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी तो इससे भाजपा को और बल मिल गया और भाजपा ने आज फिर से इस बात पर बात करनी शुरू कर दी, इसको लेकर के कांग्रेस पर हमले करने शुरू कर दिए कि अगर कांग्रेस की जो है वो राहुल गांधी ये केवल दिखावा कर रहे हैं, अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी को सही मायने में श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस के उस नेता को तुरंत पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शख्सियत को जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का मुखबिर बताता रहा है, जो बता रहा है। तो ये जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इस पर राहुल गांधी या कांग्रेस के अभी दूसरे किसी अन्य नेता का कोई ऐसा बयान अभी नहीं आया है फिलहाल कि क्या अब उस पर कोई कार्रवाई होगी गौरव पांधी पर या नहीं हो रही है या इस तरीके की चीज़ें। हालांकि भाजपा इसको लेकर के लगातार आक्रामक है। ऐसे में एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार बीते कई दिनों से चर्चा में है, चूँकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के 24 तारीख को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में पूरी यात्रा चली, खूब व्यापक जन समर्थन उनको मिला, भीड़ का खूब सहयोग मिला, जिसको लेकर के और पहले से ही कांग्रेस ये बात कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो उसमें सहयोग मिल रहा है, जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, इसको देख करके भाजपा डरी हुई है, भाजपा इसको लेकर के बौखला गई है। तो बौखलाई हुई भाजपा कई तरीके की बातें कर रही है, कई तरीके से यात्रा और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये ऐसे में इस तरीके के बयानों को कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल भाजपा की बौखलाहट से जोड़ करके देख रही है। बताते चले कि 7 सितंबर को जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और इस यात्रा को 3570 किलोमीटर की दूरी तय करके कश्मीर तक पहुंचना है। फिलहाल यात्रा में इस समय 9 दिनों का ब्रेक चल रहा है। 3 जनवरी को यात्रा फिर से शुरू होगी। लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक तय कर चुकी है, जिसमें अब तक 9 राज्य कवर हो चुके हैं। 9 राज्यों में यात्रा पहुंच चुकी है। दिल्ली में पहुंचने के बाद इस यात्रा को फिलहाल ये ब्रेक 9 दिनों का दिया गया है ताकि जो मरम्मत इत्यादि का काम हो वो किया जा सके, साथ ही साथ जो यात्री हैं जो इतने समय से लगातार बाहर हैं वो अपने परिवार से मिल सकें। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा की चीज़ें। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर के जहां कांग्रेस आश्वस्त है, वहीं भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा ये जितने भी आरोप कांग्रेस पर इस समय लगा रही है वो केवल और केवल भाजपा की बौखलाहट है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के सदैव अटल पहुंचने के बाद क्या गौरव पांधी जैसे जो नेता हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के इस तरीके के बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर जो है वो गौरव पांधी के इस बयान को लेकर के जो भाजपा की आपत्ति है उसे भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भाजपा की बौखलाहट से जोड़ करके देखा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।